सर्वप्रथम अहिंसा भगवती के सफल आराधक त्रैलोक्यनाथ अनंत अनंत मैत्री के मसीहा शमन भगवान महावीर स्वामी के चरणों में हृदय की अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन करती हूँ। मेरे जीवन में आए हुए समस्त उपकारियों को याद करते हुए आराध्य गुरुदेव एवं नवजीवन निर्माता आराध्य गुरुने मैया के पुनीत पावन चरणों में प्रणाम करते हुए धर्मानुरागी धर्म बंधुओं एवं बहनों, आप सभी के अंतर में विराजमान आपकी पवित्र आत्मा को नमन करती हूँ। जन्म जन्म के दुखों का नाश करने वाली, कल्याण व मंगल का दर्शन कराने वाली प्रभु महावीर की वीतरागवाणी अंतिम वचन उत्तराधान सूत्र के रूप में आप सभी श्रवण कर रहे हैं। परमात्मा प्रभु महावीर का छोटा सा सूत्र भी हमारे जीवन में उतरता है तो हमारी जिंदगी का रूपांतरण हो सकता है। आज उत्तराध्ययन सूत्र का 12वां अध्याय है जो जीवन से बहुत नज़दीक है, जो जिंदगी को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ये अध्याय, इस अध्याय को समझने के लिए थोड़ा हमें डिटेल में जाना पड़ेगा। हम बहुत खूबसूरती से इस अध्याय को समझ सकते हैं और आत्मसात कर सकते हैं। एक राजा, और वो राजा जब किसी संत के दर्शन करने के लिए जाता है तो उसे आत्मज्ञान प्रकट होता है। उस राजा का नाम है शंख। परमात्मा की भक्ति से गहराई से जुड़ जाता है और उसके बाद राज सिंहासन छोड़ देता है। शंख राजा सब कुछ छोड़ देता है और परमात्मा के रास्तों पर चल पड़ता है। इतनी साधना की कि लब्धियां प्रकट हो गई। वैराग्य का दीपक जब भीतर में जलता है तो लब्धियां प्रकट हो ही जाती हैं। कोई दुख नहीं, कोई कष्ट नहीं, किसी प्रकार की कोई भावना नहीं भीतर में, कोई कामना नहीं। बिना कामनाओं के जीवन जब जिया जाता है तो बहुत कुछ प्रकट हो जाता है। एक बार की बात है कि वो हस्तिनापुर की ओर विहार करते करते जा रहे थे। मार्ग पूछना था, ये मार्ग नगर में जाने का मार्ग। नगर के करीब थे और उस मुनि ने पूछा एक ब्राह्मण से, एक युवक से। युवक वहां पे खड़ा है। मुनि पूछते हैं युवक से, रास्ते दो हैं, मार्ग दो हैं, कौन सा मार्ग सुलझा हुआ है, आसान है? कभी कभी हम भी पूछ लेते हैं कि भाई जो शॉर्टकट रास्ता हो वो बता देना। अब उस शंख मुनि ने भी पूछा कि रास्ता आसान कौन सा है, कौन सा सुगम रास्ता है? तो
ब्राह्मण था, युवक था। युवक की सोच बड़ी कौतूहलवश थी, मजाकी थी। और युवक ने उसे एक ऐसा रास्ता बता दिया, दो रास्ते थे नगर में जाने के। एक ऐसा रास्ता बता दिया जिस रास्ते पर बहुत ज़्यादा अंगार जैसा रास्ता, यानी बहुत ज़्यादा तपती रेतीला रास्ता। जेठ की गर्मी हो तो रेत कैसी तप जाती है, सड़कें कैसे तप जाती हैं। और वो ज़्यादा ही जबरदस्त तपने वाला रास्ता था। उस रास्ते पर कोई व्यक्ति कदम रखे तो जलकर भस्म हो जाए। नगर के बंदों को पता था कि रास्ता अच्छा नहीं, उस रास्ते से कोई जाता नहीं था। आपसे कोई रास्ता पूछता है, कैसा रास्ता बताते हो? रास्ता अच्छा ही रास्ता बताते हो। रास्ते आध्यात्मिक भीतर के रास्ते भी होते हैं, बाहर के रास्ते भी होते हैं। बाहर का रास्ता बताया और सोचा कि मुनि जब यहाँ पर चलेंगे, पैरों में चप्पल नहीं है ना, पैरों में चप्पल नहीं है, तो मेंढक के जैसे उछलेंगे। और जब मेंढक के जैसे उछलेंगे तो मुझे बड़ा मजा आएगा उनको देखने में। वो ब्राह्मण युवक वो ये सोचता है कि ये संत जब मेंढक के जैसे उछलेंगे, क्योंकि इतनी भयानक गर्मी है, उसे पता है रास्ता ठीक नहीं है, उसे मालूम है कि जलन करेगा पैर और इतना जलेगा कि ये उछलेंगे। अगर तुम ज्ञानी हो, अगर समझ है, तो किसी को दर्द के रास्ते मत लेकर जाना। दर्द के रास्ते कौन से होते हैं? तुम्हारे हाथ में तुम्हारे पति ने सोने के कंगन लाकर के पहना दिए, तो एक बार पूछना कि कौन से रास्ते से लेकर के आए हो ये रास्ता। जल्दी अमीर बनने के चक्कर में हम कौन से रास्ते अपनाते हैं, जरा एक बार अपने आप से पूछना। अपने आप से प्रश्न करोगे तो समाधान अपने आप से मिलेगा। बहुत कुछ होता है। खुशियां प्रकट करने से पहले एक बार पूछना कि रास्ता कौन सा चुना है। इसलिए धर्म पत्नी कहा है कि धर्म का सहयोग देकर के अपने पति के जीवन का निर्वाह करती है, इसलिए धर्म पत्नी कहा। रास्ता भयानक, और जैसे ही मुनि ने उस रास्ते पर कदम रखा, उस तपते रास्ते पर कदम रखा, उस मार्ग पे कदम रखा, मुनि अनजान, मुनि कुछ नहीं जानते हैं, मुनि को कुछ नहीं पता है। मुनि ने जैसे ही कदम रखा उस अग्निपथ पर, वो शीतल पथ बन गया, वो हिम शीतल मार्ग बन गया। मार्ग बड़ा डेंजर था, लेकिन कदम रखते ही वो शीतल बन गया। वो ब्राह्मण युवक सोचता है, ये क्या? जैसा मैंने कल्पना की थी वैसा तो कुछ नहीं हुआ। वो भी उसी मार्ग पे चलने लगता है। देखो तो सही, देखा तो एकदम शीतल, आज दिन तक ऐसा मार्ग कभी नहीं हुआ। उसके पीछे पीछे चलने लगा। बड़ा प्रभावित हुआ वो ब्राह्मण युवक उस मुनि से, और अंदर में गलती का एहसास भी हुआ। साधक आत्मा के साथ ऐसा मजाक ठीक नहीं किया। एहसास हुआ, गलती का एहसास होकर के अपनी गलती की क्षमा याचना कर लेना बड़ी बात होती। पहुंच गया मुनि के पास, हाथ जोड़ करके आंखों में आंसू भर करके बोलने लगा कि गलती हो गई मेरे से। मैंने मजाक में ऐसे ही आपको ये गलत रास्ता बताया, लेकिन आप तो दिव्य आत्मा हो, आप बड़ी महान आत्मा हो, आप बड़े चमत्कारी हो, बड़ी लब्धियां आपके भीतर में है। नमन किया, और नमन करके और ब्राह्मण युवक ने कहा कि बस मैं अपना पूरा जीवन आपके लिए समर्पित करना चाहता हूं। वह युवक सोमदेव मुनि नाम का उनका शिष्य बन गया।
शिष्य बन गया, साधनाएं कर रहा है, सब अच्छा चल रहा है, गुरु की भक्ति भी करता है, लेकिन सब अच्छा करने के बावजूद भी मन में एक पकड़ है कि मैं उच्च कुल का था, मैं ब्राह्मण कुल का था। जो था उसे पकड़ के बैठा। अभी तो मुनि हो गया। मुनि की थोड़ी कोई जात होती है, जात ना पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान। मुनि की जात नहीं होती, और मुनि की जात पूछने की कभी गलती भी मत करना, क्योंकि जात होती नहीं। ये तो आजकल के छोटी सोच के लोग बोल देते हैं ये जैन मुनि। जैन मुनि कभी किसी एक परंपरा के बंध के रहे ही नहीं है। जितने तीर्थंकर वो सारे क्षत्रिय, जितने तीर्थंकरों के शिष्य वो सारे ब्राह्मण, हाँ, राजपूत, चंडाल। ये तो चंडाल जाति, हरिकेशी बल। यहाँ पर जाति पाति कहीं रखी नहीं थी। ये तो पता नहीं कहाँ से ये बीमारी आ गई जात पात की, और जब से ये बीमारी आई है तब से इस जैन धर्म को इतना सा कर दिया। जैनी लोग इतने से हो गए, नहीं तो विश्व का धर्म, सारे राजा लोग इसे स्वीकार करने वाले, सारे राजाओं ने स्वीकार किया। ये क्षत्रियों का धर्म, ये हिंदुत्व धर्म, इसको जब से इतना सा नाम दिया है ना, तब से ये इतना हो गया। और आपको पता है कि आज जैनियों की संख्या कितनी है, बताने की आवश्यकता नहीं है। बीमारी आई तब से। जब तक ये बीमारी नहीं थी तब तक खुले रूप से खुले आकाश में पंछी उड़ रहा था, मन में पकड़ कि मैं उच्च कुल का। ये पकड़ उसकी गई नहीं। पाप मूल अभिमान ही पाप का मूल है। वो अभिमान फिर कैसा भी हो, वो रूप का हो, वो दौलत का हो। दौलत का अभिमान भयानक होता है। एक दौलत वाला व्यक्ति छोटे व्यक्ति को कहाँ कोई समझता है, लेकिन अभिमान, जिसका अभिमान किया लौट करके वो चीज कभी नहीं मिलती। अभिमान मत करना। मैं तो ये वाक्यों को मैं कहती, ये वाक्य कभी प्रयोग मत करना। गर्व से कहो हम जैन हैं, गर्व से क्यों कहो, अहोभाव से कहो। गर्व से कहो हम जैन हैं, अहंकार क्यों करना, अहोभाव से कहो, भक्ति के भावों से कहो, भर करके कहो कि हम जैन हैं। समझदारी। लेकिन मुनि के दिमाग में एक ही बात, मुनि हो गया पर मैं उच्च जाति का, मैं ब्राह्मण जाति का, यही बात। आयुष पूर्ण की मुनि बना था, तपस्या की थी, तप के प्रभाव से देव गति मिल गई, लेकिन छोटी जाति का देव बना। जैसे यहाँ उच्च नीच जातियां हैं, वैसे ही देवगति में भी उच्च नीच जातियां हैं। तो आयुष पूर्ण की देवता की, जैसे ही देवता की आयुष पूर्ण की, उसके बाद भी जाति मद ने पीछा नहीं छोड़ा। एक बार किया हुआ अपनी उपलब्धि पर अहंकार जन्मों जन्मों तक उस चीज से आपको दूर कर देता है। किसी भी चीज का अहंकार, अपने भीतर में आंखें बंद करके जरा अपना निरीक्षण हर दिन करना, हर रोज करना, आंखें बंद करके। कहीं मैं मालिक होने का अहंकार तो नहीं कर रहा। मालिक होने का अहंकार है तो फिर नौकर बनने के लिए तैयार हो जाना। कहीं मैं मालकिन होने का अहंकार तो नहीं कर रही। कहीं मेरे विद्वता का अहंकार तो नहीं है मुझे। कहीं मेरे बड़प्पन का अहंकार तो नहीं है मुझे। भीतर में सोच, अपने आप को टटोलते रहो, टकोरते रहो, टिक टिक करके। जैसे घड़ी आपको समय बताती है, ऐसे अपने आप को बताते रहो कि कहाँ क्या है। किसी को पिता होने का अहंकार। और कभी कभी संसार में तो ये सुनती हूँ मैं, बोलते हैं कि महाराज समझे, मेरी जेठानी को बेटा हो गया, मुझे बेटा नहीं हुआ, मुझे बेटी है। तो उसको बड़ा अहंकार आता है कि मुझे बेटा है। मत करना अहंकार। उसके तो 2 बेटियां, उसके 3 बेटियां, मेरे 2 लड़के। ये चीज
मिली हुई चीज की उपलब्धि का अहंकार छिन जाता है, एक्शन का रिएक्शन होता है। कभी मत करना। ये मत सोचना उस बेटे के बेटा है तो उसको प्यार करूं ज्यादा, वो मेरा पोता, पोतियों को नहीं। जो जिसका नसीब था वो उसको मिला, लेकिन अहंकार क्यों बीच में आ गया? जब जब भी किसी चीज का ईगो टटोलो, क्योंकि ईगो ऐसी चीज है जो दिखती नहीं है। भरी सभाओं में क्रोध पत्र कभी नहीं दिया गया, लोभ पत्र कभी नहीं दिया गया, पर मान पत्र भरी सभा में शौक से इंसान को दिया जाता है ना। मान पत्र ऐसा है कि वो दिखता नहीं है। मान धर्म स्थान में भी दिखता नहीं है, तभी तो मान पत्र दिया जा रहा है। क्रोध दिख जाता है, क्रोधी को 1 मिनट में अपमान किया जा सकता है, अरे बड़ा क्रोधी है बाबा, लेकिन अहंकारी का अहंकार दिखता नहीं है। उसका अहंकार उस धर्म सभा में भी पुष्ट किया जाता है, गले में माला डालकर, शोल डालकर, और वो अहंकार बढ़ रहा है। इतने लोगों के बीच में मुझे अगर गले में माला मिल रही है, मुझे कोई मान पत्र मिल रहा है, इतनी दुनिया के बीच में, धर्म सभा में, कहने को धर्म सभा, लेकिन पता नहीं उसके अहंकार को कितना बढ़ा दिया। पीछा नहीं छोड़ा, एक बार मन में किसी का अपमान नहीं किया था कि ये मैं ब्राह्मण जाति का, तू कौन, नहीं किया। मन में रखा था, सिर्फ मन में। मैं उच्च जाति का था, मैं उच्च जाति का था, बस मन में रखा, मन में रखा। साधना की, देव गति मिली, छोटी गति मिली, फिर मनुष्य जन्म मिला। मनुष्य जन्म मिलने के बाद चंडाल जाति मिली। चंडाल जाति, और अपमान किसी का नहीं किया फिर भी अपमानित हो गए, क्योंकि मन में गांठ रखी थी। कुरूप शरीर मिला, भयानक, भद्दा, इतना काला कि मन में जो गांठें थी ना, वो हमेशा अपने आप को श्रेष्ठ समझने की, मैं ये, हमेशा ये सोचना श्रेष्ठ, अपने आप को हमेशा श्रेष्ठ, ऊंचा समझना। कौन हूं मैं, क्या औकात है मेरी, एक रोग का थप्पड़ पड़ा नहीं तो जमीन पे लेट जाऊंगा, नहीं सोचते हम लोग। पता नहीं शीशे में खड़े होकर घंटों हम अपने आप को संवारते हैं कि खुद को अपने आप मिस वर्ल्ड से कम नहीं समझते हैं। जब अपने आप को देखने लग जाएं कि सलमान खान तो मैं, चंडाल जाति मिल गई। रूप काला, भद्दा रूप, और ऊपर से स्वभाव भी भद्दा। तीनों चीजें ना जाने कौन से क्रूर कर्म से क्या आया। सिर्फ ईगो रखी, कहीं ना कहीं ईगो का ही चमत्कार है ये। तिरस्कार किस रूप में मिलता है इंसान को, चारों तरफ अपमानित होता है। माँ बाप पसंद नहीं करते क्योंकि स्वभाव अच्छा नहीं। दोस्तों में जाता है, दोस्त पसंद नहीं करते क्योंकि बड़ा चीटिंग का स्वभाव हो गया है। जब आत्मा गिरने पे आती है तो कितना गिर जाती है, पता नहीं क्या क्या कर जाती है ईगो में, मन में। ये धर्म ऐसा है, यहाँ पर इतना सूक्ष्म बोला कि बाकी धर्मों में बताया जाता है कि तुमने किसी को मारा तो पाप है, लेकिन यहाँ पर बोला तुमने मन में भी कर लिया, मन में भी सोच लिया, मन में भी वो चिंतन चल लिया। इसलिए अपने मन को एक धार्मिक किताब की तरह पढ़ो, मन में देखो, क्योंकि यहाँ मन के भी परिणाम आते हैं। यहाँ कर दिया उसका परिणाम नहीं आता है, यहाँ मन का परिणाम है। ये सारा मन का परिणाम था, ये जो उसको मिला, कुरूप रूप, गंदा भद्दा शरीर, ऊपर से चंडाल जाति, फिर ऊपर से जब प्यार नहीं मिलना, स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया, स्वभाव गंदा हो गया, क्रूर हो गया स्वभाव। सबके सब उसको दोषी ठहराने लगे। अब दोस्तों के बीच में अगर कभी खेलने जाता तो चीटिंग कर लेता। अब चीटिंग करने वाले का सब दोस्तों ने उसको निकाल दिया, खेल से बाहर कर दिया। अब वो दूसरी टोली के पास गया कि मुझे खिला लो, वो छोटा सा बच्चा ही तो था,
ज्यादा बड़ा नहीं था, छोटा सा बच्चा, उसको इतना अपमान सहना पड़ा। आपने बहुत बार सुना होगा कि बचपन से ही जिंदगी में तूफान आने शुरू हो जाते। बचपन में तूफान क्यों आ रहे? वो पूर्व जन्म के संस्कार साथ में है ना, पूर्व जन्म के कर्म साथ में है, इसलिए इतना दर्द साथ में आ रहा है। लोग बोलते हैं कि जब बचपन था तो बहुत भयानक निकला। बचपन सुंदर नहीं निकला, अभी कर्मों ने पीछा नहीं छोड़ा, इसलिए सुंदर नहीं निकल रहा है। आया, बोला मुझे खिला लो ना, मुझे खिला लो, मुझे खेलना है। अब सबको पता था कि ये कहीं ना कहीं चीटिंग कर जाता है, इसका स्वभाव ये झगड़ा कर देता है, इसकी बनती नहीं है हमारे पास नहीं आने का। सबने उसको अपने खेल से निकाल दिया, कोई उसे खेल खिला नहीं रहा है, कोई उससे प्यार कर नहीं रहा है। नाम था हरिकेशी। बेचारा रोने लगता है, एक वृक्ष के नीचे जाकर बैठ जाता है, सबको देख रहा है। इतने में एक दृश्य देखता है कि एक सांप निकल के आता है। जैसे ही सांप निकल के आए, सबने कहा मारो मारो मारो। सब डर गए और डर के मारे सबने उसको मार दिया। वो खुद बैठा देख रहा है, बस देख रहा है, बैठ रहा है, दुखी हो रहा है, कोई प्यार नहीं करता। बस वो तो अपने ही दर्द से दुखी है, कोई प्यार नहीं करता, कोई प्यार नहीं करता, कोई सम्मान नहीं, कोई इज्जत नहीं, कोई जिंदगी नहीं। और सोचता है कि मर जाऊं, मरने तक का भाव आ जाता है। जब तिरस्कार होता है, एक बच्चा भी तिरस्कार सहन नहीं कर पाता, मरने तक का भाव आता है कि नहीं जीना ये जिंदगी, जिस जिंदगी में मुझे मेरी चाहत ही ना हो। माँ बाप नहीं चाहते, भाई बंधु नहीं चाहते, मित्र नहीं चाहते, कोई तो नहीं चाहता है, रो रहा है, दुखी हो रहा है। इतने में एक और गंडोया टाइप, जैसे दो मुही चलने में लगती है सांप जैसी, वो निकल के आई। लोगों ने कहा सांप सांप सांप, अरे जहरीला होगा। जानकर एक व्यक्ति ने कहा नहीं नहीं, ये सांप नहीं है, ये तो दो मुही है, इसमें जहर नहीं है, इसे जाने दो। जाने दिया। उसने किसी को कुछ नहीं कहा, लोगों ने उसको कुछ नहीं कहा। बस ये दृश्य अंदर में उतर जाता है। हमारी जिंदगी में भी बहुत बार ऐसे दृश्य आए होंगे, लेकिन पता नहीं अंदर में उतरते नहीं। उतर गया और चिंतन करने लगा और पूछने लगा अपने आप से ही सवाल करना। जिंदगी में अगर पार होना चाहते हो, दूसरे से सवाल किए हुए समाधान नहीं मिलते। समाधान केवल अपने आप से करके ही मिलते हैं। अपने आप से पूछो, अपने आप से ही उत्तर मिलेगा। और जब तक पूछते रहो, जब तक उत्तर नहीं मिलता कि क्यों है ऐसा, वो पूछता रहा अपने आप से, क्यों इतना दर्द है, क्यों इतनी पीड़ा है, क्यों इतनी तकलीफ है मेरे मन को, क्यों मुझे कोई प्यार नहीं करता। पूछ रहा है अपने आप से। और ये दृश्य भी देख रहा है। उतर गया एकदम से, अंदर से, भीतर से उस दृश्य का चिंतन करते करते आत्मा जागती है। ओहो, नाश हो मेरे जहर का, नाश हो मेरे जहर का। मैं जहरीला हूं, मैं क्रोधी हूं, मेरे अंदर कमी है, इसलिए तो कोई मुझे प्यार नहीं करता, इसलिए सब मुझे मारते हैं। जिसमें जहर था उसे मरना पड़ा। बिच्छू आ जाए, सांप आ जाए तो अपने आप ही डर लगेगा क्योंकि जहर है। लेकिन यहां कोई पक्षी आ जाए, डर लगेगा? उसको प्यार से, तोता आ जाए, कबूतर आ जाए, उसको यहां पे भी बिठा लोगे। तो नाश हो मेरे जहर का। सेम दिखने वाली चीज सेम दिख रही है, जिसमें जहर था वो मर गया, जिसमें जहर नहीं उसको किसी ने कुछ कहा ही नहीं। मेरे जहर का परिणाम है। और बस पूछता रहा अपने आप से, जातिस्मरण ज्ञान हो गया। वहीं पर उस बच्चे को खोजता रहा अपने भीतर में। जब कभी किसी प्रश्न का समाधान नहीं मिले, एकांत में बैठ जाना, अकेले बैठ जाना। अपने दर्दों का समाधान नहीं मिले तो खोजते रहना, जब तक खोदते रहना जब तक पानी ना निकले। खोदोगे तो पानी जरूर निकलेगा, लेकिन हम खोदते ही नहीं, हम खोदते नहीं, हम इंतजार करते ही नहीं हैं और बस दोष देना शुरू कर देते हैं निमित्तों को।
जाति स्मरण ज्ञान हो गया। अब जाति स्मरण ज्ञान हो गया तो बस चल पड़ा परमात्मा की राह पर, मुनि हो गया, संत हो गया। इतनी साधना की, इतनी साधना की, इतनी साधना की, जीवन ही बदल गया। तपोबल उसके साथ आ गया और उसके तपोबल से प्रभावित होकर के एक यक्ष उनके साथ रहने लगा, एक देव उनके पास रहने लगा। जहां पर भी वो ध्यान लगाते, जहां पर भी वो ध्यान लगाते, वहीं पर आ जाता, वहीं पर उसकी रक्षा करने लगता। ये सारा सिलसिले चल रहे थे। उसने निमंत्रण नहीं दिया था देव को, उसने कहा नहीं था आप हजारों बार निमंत्रण दो तो भी नहीं आए, बिना कहे आ गए। जब निस्वार्थ भाव से कुछ अच्छे कर्म किए जाते हैं, बिना कहे कृपा होती। निस्वार्थ भाव से कर्म करो, धर्म करो, पुण्य करो, तप करो, जप करो, निस्वार्थ भाव से किया, छोड़ दिया, वो कर रहा है। एक दिन की बात है, मास्कवन की साधना चल रही थी मुनि की, और मुनि ध्यान में लीन थे और कुछ कन्याएं राजकन्याओं के साथ, राजकन्या भी थी, राजकन्या के साथ एक यक्ष था, यक्ष का मंदिर था, वहाँ पर कुछ मनौती मांगने के लिए आई थी। मंदिर में जाते हैं ना, कोई भावना होती है तो उसे पूरी करने के लिए जाते हैं, तो वो भी आई थी। अपने भाव, अपनी भावनाएं, अपनी कुछ मनौती मांगने के लिए वहां आई थी। इतने में उस मुनि के ऊपर नजर पड़ गई और जैसे सिर मुंडा हुआ, शरीर रूप कुरूप और भयानक बदबू आ रही, बड़ा अजीब सा था। और राजकुमारी को देखते ही बड़ा गुस्सा आ गया, क्या मालूम क्या आ गया, कोई क्या जन्मा दिमाग में, क्या आया, थूक दिया उसके ऊपर। छी, कैसे कैसे लोग होते हैं दुनिया में। मुनि ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन यक्ष को बड़ा गुस्सा आ गया। मेरे गुरु को अपमानित करता है, इसकी ये मजाल। इतना क्रोध आया उस राजकुमारी को, राजकुमारी का नाम था भद्रा, उसको पूरा उल्टा कर दिया, आंखें फैला दी पूरी तरह से, जिसको बोलते हैं वाणव्यंत्र देव, आपकी भाषा में कहूँ भूत बाधा से घिर गई और जोर जोर से बवंडर करने लगी, चीखने लगी, चिल्लाने लगी। सारी सखियां और राजा वाजा पकड़ के उसको घर लेकर के गए और बहुत इलाज किया, वैद्यों से, डॉक्टरों से, कोई इलाज कारागर नहीं हो रहा है। बार बार राजा टेंशन में। कुछ समय के बाद कुछ आत्माएं बोल पड़ती हैं और यक्ष ने उसी के मुंह से बुलवाया और बोला कि मुनि का अपमान किया, इसलिए इसको ये तकलीफ है। तो राजा ने कहा फिर इसका निवारण क्या है, निवारण भी बताओ। कि मुनि का अपमान किया, मुनि पे थूका, माना कि गलती हो गई, नादान थी, मूर्ख थी, गलती की इसने, लेकिन फिर निवारण क्या। बोला जिसका अपमान किया जिंदगी भर उसी की सेविका बन करके रहे, उससे शादी कर, उसकी शादी उसी से करवाओ। अब देखो, आप प्रश्न आएगा आपके मन में कि क्या यक्ष को नहीं पता था कि मुनि ब्रह्मचारी है? यक्ष को पता नहीं था, यक्ष को पता था, मालूम था कि मुनि ब्रह्मचारी है, लेकिन फिर भी ये प्रश्न खड़ा नहीं होता। यक्ष उसका अहंकार तोड़ना चाहता था। यक्ष सब जानता था कि आगे क्या घटना घटेगी, लेकिन उसका अहंकार, वो राजकुमारी थी ना, और राजकुमारी थी, सुंदर थी, खूबसूरत थी, अब कुरूप बना दिया, पूरा कुरूप बना दिया। उसका अहंकार तोड़ना था, और अहंकार ऐसे तोड़ना था कि जब तू ऐसे जिसको तू थूक कर आई है उसी को अपनाना पड़ेगा तुझे, देख। तो राजा ने कहा ठीक है, बस ठीक हो जानी चाहिए, कर देंगे शादी। गया मुनि के पास और बोला मेरी बेटी को अपना लो। मुनि को कुछ नहीं पता ये सब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, मुनि इन सब बातों से अनजान है। बोला बेटी को अपना लो मतलब?
हम तो संत हैं, त्यागी हैं, हम ये सब रास्ते छोड़ चुके हैं, हम इन रास्तों पे नहीं चलते हैं। बोला नहीं, अपनाना पड़ेगा। और उस राजा उस कन्या को वहीं छोड़ करके आ गया। अब कौन मुसीबत को मोल ले, जिसे छोड़ दिया जाता है उसे ब्राह्मण स्वीकार कर लेता है, मेरे से उसकी शादी करवा दो। रुद्रदेव की ब्राह्मण की शादी उस राजकन्या के साथ हो जाती है। शादी होती है। अब इतनी खूबसूरत राजकुमारी उस रुद्रदेव को मिली। उसकी खुशी में उसने बहुत बड़ा यज्ञ किया, बहुत बड़ा यज्ञ। और इतना बड़ा यज्ञ किया कि उस यज्ञ में उसने बड़े बड़े ब्राह्मण पंडितों को, विद्वानों को बुलाया। यज्ञ हो रहा है, यज्ञ की अग्नि की लपटें आकाश को छू रही हैं। और पहले के यज्ञ साधारण नहीं होते थे, पहले बड़ी हिंसा थी, बलियां चढ़ाई जाती थी, क्या कुछ होता था। इतनी हवनों में इतना घी डाला जाता था, इतना ये वो चल रहा था। मांस खमन का पारना था मुनि का। बाई चांस की बात है कि मुनि भी, हरिकेशी मुनि फिर वहीं पर पहुंच गए वाराणसी नगरी में, और मांस खमन के पारने के लिए, भिक्षा के लिए कहाँ पहुंचे? उसी यज्ञ में पहुंच गए। राजपुरोहित रुद्रदेव के यहाँ पर जो यज्ञ हो रहा था वहां पहुंच गए, क्योंकि वहां विशाल भोजन था। तो हरिकेशी बल मुनि ने भिक्षा की याचना की, लेकिन ब्राह्मण पंडित जितने भी वहां थे उनको बड़ा क्रोध आ गया। ये टकला, रूप रंग, छी, इतनी बदबू, इतनी गंदगी, पता नहीं क्या भयानक बदबू। क्योंकि अहंकार किया था ना, जब अहंकार किया था हरिकेशी बल ने अपनी जाति का, तो जब कभी कभी आप सुनते हो कि किसी के पास से भयानक बदबू आती है, कितना भी सेंट वेंट लगा कर रख ले, उसने खुशबू को लेकर के बड़ा ईगो किया होगा, किसी की बदबू को लेकर के बड़ा नाक भौं सिकोड़ी होगी, तो प्रकृति उसको वहां पे पहुंचाती है, लौटाती है प्रकृति हर चीज। तुमने जो किया उसको तुम्हारे ही पास लौटाती है। तो बदबू आती थी, ना स्नान करना ना कुछ करना, ये तो सब चीजें थी, लेकिन कर्म पीछा नहीं छोड़ते। इतनी सी चीज की ना, इतना सा। अब जैसे आपने किसी के पास पैसा रखवाया, ब्याज लेते हो, है ना, तो ब्याज मिलता रहता है आपको, कर्मों का ब्याज मिलता है। मूल और ब्याज जब दोनों मिले तो बड़ी खुशी होती है आपको, लेकिन कर्मों का दर्द का मूल ब्याज मिले तो बड़ा दर्द होता है। तो मूल ब्याज सब मिलता था, धर्म कर रहा है, धर्म करते करते भी बड़ा तिरस्कार सहना पड़ रहा है। कुछ लोगों को प्रश्न होता है, महाराज जी अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है? अच्छों के साथ कभी बुरा होता नहीं, कभी बुरे बने थे इसलिए बुरा हो रहा है। ये बात जिस दिन समझ आ जाएगी उस दिन कभी ये प्रश्न नहीं जागेगा कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। अच्छा आज अच्छा है, पर कभी तो बुरा बना था, इसीलिए तो बुरा हो रहा है, इसलिए अपमान हो रहा है। कभी अपमान दिया था इसलिए वो अपमान मिल रहा है। आपने किसी को अपमानित नहीं किया, दुनिया में किसी की ताकत नहीं, किसी की ताकत नहीं कि आपका अपमान कर दे, आपको अपशब्द बोल दे, किसी की शक्ति नहीं। गए और ब्राह्मण, जितने भी छोटे ब्राह्मण थे वहां पर, शास्त्र सीखने वाले बहुत बड़ा यज्ञ था ना, बहुत सारे काफी ब्राह्मण आए थे। उन्होंने उसको अपमानित करना शुरू किया, लेकिन फिर भी पूछा तुम कौन हो? देखिए भगवान महावीर अपनी साधना काल में, भगवान महावीर से जब भी पूछा जाता था ना तुम कौन हो, तो भगवान महावीर कभी अपना परिचय नहीं देते थे, कभी भी अपना परिचय नहीं देते थे, क्योंकि परिचय देने की वजह से लोग उन्हें ज़्यादा सम्मान देते। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं कुंडलपुर का राजकुमार, मैं वर्धमान, मैं ये, मेरा नाम ये, मेरा वो। ये पुराना परिचय हमेशा कट होता है, लेकिन पता नहीं आज के लोग आज भी परिचय पूछते हैं। ये परिचय कभी देना नहीं चाहिए, संत को कभी नहीं देना चाहिए अपना असली परिचय।
जो छूट गया, जो छोड़ चुके, जो त्याग चुके, वो परिचय कोई मायने नहीं रखता है। महावीर ने कभी नहीं दिया। महावीर से पूछा गया कि तुम कौन? महावीर ने सिर्फ इतना बोला, मैं भिक्षु। इसके अलावा महावीर ने अपना कोई परिचय दिया ही नहीं। और एक भिक्षु का, एक संत का इसके अलावा कोई परिचय होता नहीं, सिर्फ भिक्षु, इतना ही परिचय होता है। और उसने भी सिर्फ इतना ही बोला कि मैं भिक्षु हूं और मैं गोचरी के लिए आया हूं। तुम्हारे यहां पर भोजन है, जो भोजन बचा हुआ है वो भोजन मुझे दे दो। मना कर दिया, इनकार कर दिया कि यहां कुछ नहीं तुम्हारे लिए। बोला मुझे पता है बचा हुआ है, दे दो। बोला ना नहीं है, जबरदस्ती है क्या? थोड़ी बातचीत शुरू हुई। कौन बात कर रहा है? मुनि बात नहीं कर रहा है, वो यक्ष बात कर रहा है। उनको लग रहा है मुनि बात कर रहा है। यक्ष उनको समझाता है, प्यार से समझाता है, लेकिन कोई सुनता नहीं है उनकी। सुनता इसलिए नहीं, सबको लगता है अपशगुन हो गया हमारे यज्ञ में। कुछ लोगों की सोच होती है कि सुबह सुबह ही कौन आकर के टपक गया, एकदम कुरूप, भद्दा, बदबूदार, गंदे, मैले कुचैले कपड़े और फिर सिर टकला। अब कुछ लोगों की सोच होती है बिल्ली रास्ता काट गई तो अपशगुन हो गया, कोई टकले सिर वाला मिल गया तो अपशगुन हो गया। हाँ ठीक है ना, सोच है लोगों की। और फिर जाति पाति का भेदभाव। ब्राह्मण तो हमेशा अपने आप को बड़ा ऊंचा समझते हैं। मेरे जैसा, हमारे जैसा ऊंचा कोई नहीं, हम ब्राह्मण कुल में जन्मे। हर किसी को अपनी जाति का बड़ा अहंकार देखा है मैंने। बोलते मैं राजपूत की औलाद हूं, मैं झूठ नहीं बोलता हूं। एक सेवक हमारे पास राजपूत था, तो वो बोलते हैं महाराज जी, ऐसे बातों बातों में हम कहते हैं भैया ईमानदारी से रहना करना, ऐसे थोड़ा बोलते हैं। बोला महाराज जी आज तक आपने आपका पाला राजपूत से नहीं पड़ा होगा। मैं राजपूत हूँ, राजपूत, मैं कोई साधारण ऐसा नहीं हूँ, मैं राजपूत की औलाद हूँ। राजपूत का वचन बड़ा पक्का होता है। हर कोई ऐसे, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं स्वच्छ हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं जैन हूँ। हाँ, नंबर 1 होते हैं जैन। ऐसे गर्व से कहो हम जैन हैं, ये शब्द छोड़ देना। अहोभाव से कहो हम जैन हैं, ठीक है। चल रहा था, उसने बड़ा समझाया हरिकेशी मुनि की बातें। भाई त्यागी संत हैं, हम तो कुछ रखते नहीं हैं अपने पास, हमसे भिक्षा लेते हैं, बाकी हमारा कुछ नहीं है, भिक्षा के प्रयोजन से आए हैं। आखिर प्रयोजन कोई और था, प्रयोजन भिक्षा नहीं था, प्रयोजन तो उनको समझ देना था। वो यज्ञ में जो बलियां चढ़ रही थी, जो इतना ज्यादा हवन हो रहे थे, जो यज्ञ की चीजें थी, प्रयोजन ये था, लेकिन भिक्षा एक निमित्त थी। और उनसे बातचीत करने के बिना कुछ होता नहीं था, तो बात की। ब्राह्मण संस्कृति के वो लोग थे, उन्होंने सोचा कि ये बातचीत से मानने वाला नहीं है। एक कोई आया थोड़ा अल्लड़ बुद्धि का, उसने कहा अरे भाई क्या दिमाग खराब कर रहे हो, यज्ञ का समय शुरू होने वाला है, चलो इसको भगाओ, धक्के मार के निकालो अगर नहीं जा रहा है तो। अब देव ने सोचा कि इतने प्यार से बात कर रहा हूं, इतने प्यार से याचना कर की है कि त्यागी संत है, ये है वो है, तो सुना नहीं और धक्के मार रहे। जब तक बात मुंह से थी तो मुंह से हो रही थी, अब बात हाथापाई पे आ गई है। तो यक्ष ने क्रोध किया, मेरे गुरु को टच नहीं करना। इतना गुस्सा आया, बोला तो कुछ नहीं और सबको उठाक पटाक कर दिया। वाण यंत्र देव, किसी के खून बह रहा है, किसी की मवाद बह रही है, किसी के मुंह से झाग निकल रहा है। सारे पंडित, सारा यज्ञ, सारा ये, अभी यज्ञ का समय शुरू होने वाला है ना, देखता हूं बताता हूं, और सब उठाक पटाक कर दिया। तुम कहते हो हमारी जाति ऊंची, ब्राह्मण संस्कृति जाति में बहुत ज्यादा विश्वास रखती है। और महात्मा बुद्ध की, जितने भी बुद्ध पुरुष हुए ना, महात्मा बुद्ध के जीवन की भी एक बहुत गहरी बात है। जितने भी बुद्ध पुरुष हुए, महापुरुष हुए, उनके जीवन में जात पात मिट जाती। एक बार
महात्मा बुद्ध विहार करते करते, विचरण करते करते जा रहे थे और जाते जाते उन्हें प्यास लगी और उन्होंने एक बच्ची कुएं से, कन्या पानी निकाल रही थी। तो भिक्षु थे, भिक्षु का चोला पहना हुआ था और महात्मा बुद्ध ने कहा कि बेटी मुझे पानी पिला दो, बहुत प्यास लगी है। और जैसे ही वो पानी उसके हाथ में था, वो पानी छोड़ करके फटाफट एक कोने में खड़ी हो गई। तो भिक्षु को बड़ा आश्चर्य हुआ, बुद्ध को आश्चर्य हुआ। बुद्ध ने कहा कि भाई क्या हो गया बेटी, तो इतना दूर क्यों खड़ी हो गई? मैंने तुझे पानी पिलाने के लिए बोला है, मुझे पानी पिला दे। क्योंकि बुद्ध इन सब चीज़ों से बहुत अनजान थे। माता पिता ने उनको बड़ा कवर करके रखा था। वो उनका नसीब, उनका सौभाग्य कि उनको संत यात्रा के मार्ग मिल ही गए। कितना भी छुपा छुपा के रख दो, जिसका पुण्य बरकरार होता है उसको वो यात्रा मिल ही जाती है। तो बुद्ध को ये जात पात, ये चीज़ें ज़्यादा नहीं समझती थी, ना उसे पता था। उस लड़की ने कहा कि नहीं, मैं चंडाल जाति की हूँ, मैं तुम्हें पानी नहीं पिला सकती, तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, मुझे छुओ भी मत, मुझे देखो भी मत, दूर रहो। तो उसने कहा बेटा मैंने तेरी जात नहीं पूछी है, तू किस जात की है, मैंने तो सिर्फ पानी मांगा है। और पानी तो पानी होता है, पानी की कोई जात नहीं होती है। पानी बेशक शूद्र के बर्तन में हो या फिर ब्राह्मण के बर्तन में हो, पानी पानी होता है। तो इसलिए भगवान महावीर ने कर्म से ब्राह्मण कहा, कर्म से क्षत्रिय कहा, कर्म से शूद्र कहा। महावीर ने ये चीज कभी रखी नहीं। जितने भी महापुरुष हैं किसी ने ये चीज रखी नहीं, ये दिमाग में आना भी नहीं। और अगर आए तो महावीर के सिद्धांतों से इस चीज को तोड़ देना, छोड़ देना कि पाप से घृणा करो, पापी से घृणा करो भी मत। वो क्षुद्र कुल में जन्मा क्यों? क्योंकि ईगो किया, मुझे ईगो नहीं करना। उससे ये संदेश लेना है। वो अगर इतना कुरूप है, इतना ज्यादा, तो उसने अपने रूप का, कभी तो रूप अच्छा मिला था, उसने घमंड किया अपनी सुंदरता का। मुझे घमंड नहीं करना। वो अमीर है या वो गरीब है, उसने आज गरीबी देखी है, उसने अपने अमीरी का बड़ा घमंड किया था। पर मुझे उस गरीब के प्रति हीन भावना नहीं लगनी। आए गरीब है, ये भिखारी है, ये नौटंकी करते हैं, ये कोई सच्चे रूप में भिखारी नहीं होते हैं, ये वो कितना बोलते हैं हम लोग, कितना कुछ बोल देते हैं। ये लोग मांगने आ जाते हैं, ये पता है नाटक करते हैं, ये करते हैं। आप सोचो, विचार करो कि कभी वो अमीर था इसलिए तो बना गरीब। वो तभी तो छीनी गई उससे वो चीज। उसने कहा बेटा किस बात का तू अपने आप को हीन भावना अपने भीतर में दे रही है? एक नाक, दो आंखें, दो कान, पूरा शरीर, पूरी बॉडी सबके जैसी है तेरी। तू कुछ अलग थोड़ी है दुनिया से, फिर अपने आप को इतना अलग क्यों फील करना? एक ब्राह्मण के घड़े में रखा हुआ पानी, एक शूद्र के घड़े में रखा पानी सेम है। यानी कि एक शूद्र की आत्मा और एक ब्राह्मण की आत्मा, एक भिक्षु की आत्मा, एक परमात्मा की आत्मा, सबकी सेम है। उस आत्मा में कोई फर्क नहीं है। आप देखो, एक धनवान, एक करोड़पति जब शमशान में जाता है, जलकर के राख हो जाता है। एक गरीब, बिल्कुल गरीब, वो भी शमशान में जाकर जलकर के राख होता है। दोनों की राख मिलाकर के देखना, कुछ कलर में फर्क आता है? हाँ, कुछ फर्क आता है। बस फिर किस लिए बाहर के प्रपंचों में इतना ज्यादा उलझना? जैसे उन दोनों की राख में फर्क नहीं आता, ऐसे दोनों की आत्मा का कोई फर्क नहीं है। जैसे अग्नि जलाई गई, अग्नि का रंग एक ही है, अलग है। पानी का रंग एक ही है, अलग है। प्रकृति जब भेदभाव नहीं रखती है तो इंसान भेदभाव रख करके क्यों कर्मों से बोझिल होता है? ये उद्देश्य था उनका समझाने का। और हर महापुरुष का यही उद्देश्य होता है कि इंसान समझे, अपने द्वारा अपने लिए खाई मत खोदो। हम अपने द्वारा अपने लिए खाई खोदते हैं तो खाई में गिरना पड़ता है। जो खोदेगा वो पड़ेगा, जो खोदेगा नहीं वो क्यों पड़ेगा? जैसा बीज बोया जाता है वैसा फल मिलता है। तो
बहुत समझाया जाता है, लेकिन जब नहीं समझा, जब देव यक्ष समझाता है कि ये पुण्य का क्षेत्र है, यहाँ पुण्य कर लो, बोला नहीं नहीं, पुण्य का कोई क्षेत्र नहीं होता, पुण्य सिर्फ ब्राह्मण होता है, पुण्य का क्षेत्र केवल ब्राह्मण का होता है और किसी का क्षेत्र नहीं होता। समझता ही नहीं है, केवल ब्राह्मण एक ही रट लगा करके रखी हुई है, उल्ट पटंग कर दिया और सब लोग बुरी हालत में, कोई किसी को संभाल नहीं पा रहा है। इतने में अंदर से भद्रा जो राजकुमारी थी और शादी अभी रुद्रदेव से हो गई थी, ब्राह्मण से शादी हुई और उसको पता चलता है, उसने देखा ओहो ये तो वही दिव्य आत्मा है जिसने मुझे स्वीकार नहीं किया था, और आई और उसने अपने पति को कहा, उसने सबको कहा अरे ये साधारण आत्मा नहीं है जिसका तुमने अपमान किया, तुमने बड़ा गलत किया, माफी मांगो, इस देव में, इस संत में ऐसी ताकत है ये पूरे लोक को भस्म कर देगा। सबको बोलते हमें पता नहीं था। अब हमारी शक्ति का ज्ञान हमें नहीं होता है, हम अपने ही लिए खाई खोद लेते हैं। सबने माफी मांगी, सबने माफी मांगी, क्षमा याचना की। रुद्रदेव भी क्षमा याचना मांगने लगे कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। तभी मुनि ने कहा कि संत कभी किसी पे रुष्ट नहीं होते हैं, संत कभी किसी को बुरा, अच्छा भला बुरा, ये सब चीज़ें संत का कोई मतलब नहीं होता है। तो मेरे मन में तुम्हारे प्रति कोई भी भाव नहीं है, ये सब चीज़ें तो मेरी सेवा में रहे हुए देव ने की है और मेरी बिना आज्ञा की है, मेरी परमिशन नहीं ली है, मेरी आज्ञा नहीं ली है। एक पल में, एक क्षण में बिना परमिशन के इंसान कुछ भी कर सकता है। अब संगम देव जब देवराज इंद्र की सभा से आए थे तो देवराज इंद्र से परमिशन लेकर नहीं आए थे, देवराज इंद्र उसको बुलाता रह गया और संगम देव निकल पड़ा और 6 महीने तक महावीर को भयानक कष्ट दी। 6 महीने तक महावीर को गोचरी नहीं मिली संगम देव की वजह से, बड़े कष्ट दिए। एक एक रात्रि में 20-20 उपसर्ग देते हैं, कभी बिच्छू बनकर डंक लगाता है, कभी सांप बनकर के डंक लगाता है, कभी पक्षी बनकर के घोंसला बनाता है, चोंच मारता है कानों में। ये सारी चीजें परमिशन से नहीं, गलत काम कोई भी परमिशन से थोड़ी होता है, सदपुरुष थोड़ी कोई परमिशन देगा। तो बोला मेरी परमिशन से नहीं हुआ है, ये जो भी कुछ है ये सब चीजें ये देव ने की है, जो देव मेरे उसमें रह रहा है, सेवा में रह रहा है। रुद्रदेव डर गया, परेशान हो गया। रुद्रदेव ने कहा कि मेरे से बड़ी भारी भूल हो गई कि मेरी पत्नी अगर मुझे मिली है तो वो आपकी बदौलत मिली है, वो आप ही हो, मुझे ये पता नहीं था। आप बहुत दिव्य आत्मा हो, बड़े महान आत्मा हो। तो संत कहते हैं कि देखो मेरे मन में तुम्हारे प्रति कोई कटुता नहीं। फिर यक्ष बोलने लगता है, यक्ष बोलता है क्रोध तो यक्ष लोग करते हैं, संत लोग थोड़ी करते हैं। क्रोध यक्ष लोग करते हैं, संत नहीं करते। सारे ब्राह्मण छात्रों को समझाया जाता है मुनि किसी को दुख नहीं देता है, मुनि तो सुख की वर्षा करता है और इसीलिए तो मुनियों को लब्धियां प्राप्त होती हैं, इसीलिए तो शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। देखिए कितनी भी शक्तिशाली मुनि हो, कितना भी लब्धि संपन्न मुनि हो, अगर क्रोध कर लिया तो उसकी साधनाएं कम हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। 50,000 की साड़ी को भी अगर आपने आग लगा दी तो कितनी उसकी महंगी कीमत हो, पर आग तो 50,000 की भी साड़ी को लग जाएगी, लगेगी कि नहीं? इतनी महंगी कीमत देकर के उसने वो साड़ी को खरीदा है, लेकिन आग लगने में टाइम लगेगा उस 50,000 की साड़ी को या नहीं लगेगी? लग जाएगी, झट से लग जाएगी। और इसी तरह से इतनी मेहनत, इतनी साधनाएं देकर के कुछ लब्धियां अगर संत ने इकट्ठी की है और संत उस लब्धियों का दुरुपयोग करने लग जाए तो वो लब्धियां खत्म हो जाती, लब्धियां टिकती नहीं, आग लग जाती है उनको। तो उसी प्रकार यदि मुनि क्रोध करे तो उसकी सारी साधनाएं नष्ट हो जाती है। तो मुनि ने ये कुछ नहीं किया है, ये सब मैंने किया है, तुमने मेरे गुरु का अपमान किया।
तो सबने यक्ष को भी बोला कि माफ़ कर दो, क्रोध को थूक दो, और बड़े प्यार से, बड़े अहोभाव से, बड़े भक्ति भाव से आए प्यार से, और प्यार से आकर के बोला कि देखो जब कभी क्रोधी व्यक्ति हो ना तो उसको शांत करने के लिए कभी पानी पिलाया जाता है, उसे भोजन करवाया जाता है, तो भोजन करवाया, यानी कि भिक्षा दी, बड़े प्यार से अहोभाव से भिक्षा दी, और कि नाराज मत हो आप, भिक्षा ग्रहण करो, ये करो करो, बड़े अच्छे से सारे ब्राह्मणों को उसने ठीक कर दिया, सब अच्छे से हो गया। इतने में उन्होंने बोला कि तुम क्या कर रहे थे? मुनि ने कहा कि तुम क्या कर रहे थे? अभी उद्देश्य तो अब था, मुनि का उद्देश्य तो अब था। उसने बोला कि हम तो यज्ञ की तैयारी कर रहे थे, यज्ञ करना था, और हम बड़े बड़े यज्ञ करते हैं। बोला किसका यज्ञ कर रहे थे? क्या हवन कर रहे थे? देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ किया जा रहा था। कौन सा यज्ञ? क्या क्या करते हो यज्ञ में? ये आग जलाते हो, ये धुनी डालते हो, ये बलियां देते हो, ये यज्ञ पाप मूलक यज्ञ है। इस यज्ञ से तुम्हें पुण्य नहीं मिलने वाला है, इस यज्ञ से देव खुश नहीं होने वाला है। सम्यक दृष्टि देव तो खुश नहीं होता, सम्यक दृष्टि देव तो शुद्ध और सात्विक भक्ति भावना, और फिर भी इंसान कहता है कि देवताओं से हमारी इच्छा पूरी होगी, इसलिए मैं कर रहा हूं। देवता तुम्हें देते हैं, लेकिन वरदान देते हैं, पर वरदान तब वरदान लगता है जब तुम्हारा भाग्य होता है। जब तुम्हारा भाग्य हो तो देवता के निमित्त से पूरा हो सकता है, लेकिन भाग्य ही नहीं। 2 लोगों ने देवता की पूजा की, एक के पुत्र हुआ, एक के नहीं हुआ, क्योंकि जिसका बीज ही सड़ गया हो, उस बीज पे क्या मिलेगा उसे? उस बीज पे उसको क्या मिलेगा? जिसका बीज है उस बीज को अंकुर ला सकता है, उस बीज को फल लग सकता है, पर बीज तो होना चाहिए। देवता बीज देखते हैं कि बीज है क्या, बीज जीवित है क्या, जीवित है तो फल भी आएगा और अंकुर भी, तो वरदान फल जाता है। लेकिन अगर बीज ही सड़ गया तो क्या अंकुरित आएगा, फल आएगा? तो समझाया उसको कि ये सारी के सारे हवन तुम्हारे किसी काम के नहीं है, ये पाप मूलक है। बहुत सारा संवाद हुआ, आध्यात्मिक संवाद हुआ, सारे ब्राह्मणों को बड़ी सुंदर समझ दी गई। और जैसे ही वो समझ, बोला फिर हम क्या करें, कैसे करें, सच्चे धर्म का अनुसरण कैसे करें, सच्चे धर्म का मार्ग बताओ। तो उन्होंने बोला अपनी आत्मा में ही हवन करो, अपनी आत्मा का ही हवन करो। अपनी आत्मा का हवन कैसे करना? आपके राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ का ईंधन बनाओ, इसे जलाओ। इस आत्मा में धर्म की आग पैदा करो और इसको ईंधन के रूप में इसको जलाओ। अध्यात्मिक अग्नि जब प्रज्वलित होती है, जब जलती है, तब सारे कर्म जल करके नष्ट हो जाते हैं। जब कर्म नष्ट हो जाएंगे, अपने आप ही आपका यज्ञ संपन्न होगा। यज्ञ कोई बाहर से तुम नहा धो करके साफ सफाई करके बैठोगे और समझो यज्ञ हो गया, ऐसा नहीं है। घी तेल डाल दिया यज्ञ हो गया, नहीं। ये यज्ञ की परंपराएं पहले बहुत थी, अब तो बहुत कम हो गई। जब इंसानों को समझ आई, जैसे जैसे इंसान को समझ आती गई, तब ये चीज़ें खत्म। नहीं तो जीते जागते पशु को मार दिया जाता था। क्या सोचकर कि देव खुश होगा, देवी खुश होगी? अरे कोई भी देव देवी किसी खून का प्यासा नहीं होता है। इंसान की दुर्बुद्धि, ये इंसान की मानसिकता। अगर इतनी बलि देने का मतलब क्या है? अपने प्रिय चीज की बलि देना। आपका सबसे प्रिय क्या है? क्रोध है, छोड़ नहीं सकते, उसको दो। ईगो है, छोड़ नहीं सकते, उसको दो। अरे जो XYZ कुछ जिससे तुम्हारा कोई लेन देन नहीं है, कोई ताल्लुकात नहीं है, उसकी बलि देते हो। बलि देना है तो अपने बलि दो, अपने भीतर के जो इतना ज्यादा जड़ करके बैठे हो उसकी बलि चढ़ाओ। सबसे प्रिय चीज का त्याग करो। हमेशा हमारे महापुरुष कहते हैं प्रिय चीज। सबसे प्रिय चीज क्या है? सबसे प्रिय चीज क्या है पता है? अपनी ईगो होती है सबसे प्रिय चीज, जो बेटे को पिता के सामने झुकने नहीं देती है, क्योंकि बेटे को सबसे प्रिय अपना ईगो है। बहू को सास के सामने झुकने नहीं देती है, क्योंकि बहू को सबसे प्रिय ईगो है, अहंकार है, क्रोध है, अपना मान सम्मान है। अपना उसकी बलि दो, तब तो हवन आपका स्वीकार होगा। यानी इतना सुंदर समझाया। सारे के सारे ब्राह्मण अपनी आत्मा को जागृत कर गए और वो
तब से वो परंपराएं बहुत हद तक बंद हो गई कि हमेशा एक बात का ध्यान रखना, बाहर की चीज़ों पर, बाहर की चीज़ें जो निमित्त बन कर के आती है, जैसे कोई ब्राह्मण के पास आप जाते हो और ब्राह्मण को कुंडली दिखाते हो, मैं हमेशा कहती हूँ इन चीज़ों में कभी पढ़ना मत। पढ़ना है, विश्वास रखना है, शुद्ध सात्विक भक्ति करना। ब्राह्मण के पास गए, कुंडली दिखाई, ये दिखाया, वो दिखाया, वो ब्राह्मण जो 500 रुपये में, 1000 रुपये में तुम्हें बता देता है कि ये होने वाला है, वो होने वाला है, और आपसे 500-1000 रुपये लेता है। अगर उसको पता है ग्रह नक्षत्र आपके ढीले पड़ रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में समस्या आने वाली है, और वो 100-500-1000 रुपये लेकर के आपको रास्ता बता रहा है, तो मैं सोचती हूँ कि वो खुद की स्थिति क्यों नहीं सुधार लेता। खुद की स्थिति, एक ब्राह्मण कहता है कि तुम जाओगे रास्ते में, यानी कोई आजकल तो वो ये व्यवसाय कोई भी कर रहा है, आजकल ये व्यवसाय कोई भी कर रहा है, कोई भी करता है कि कोई भी ज्योतिषी शास्त्र सीख रहा है, ये सीख रहा है, वो सीख रहा है, कोई भी कर रहा है, सभी कर रहे हैं। आपको दिखाते हैं लोग और जाते हैं, वो पूछते हैं कि भी आप ये मतलब अपनी समस्या का समाधान दे, तो ये कब होगा, वो कब होगा, ये कितनी भी कुंडलियां मिला के शादियां की, कटघरे में खड़ी हैं, आज भी खड़ी है कि नहीं खड़ी है। और अगर कुंडली का इतना प्रभाव होता कि पूरे 36 गुण मिले हैं, तो फिर झगड़ा क्यों होता। तो अपने कर्मों पे भरोसा रखो। आप सोचो, एक ब्राह्मण ने कहा कि आज तुम गिर जाओगे, आज तुम्हारे साथ अमुक अमुक घटना घटने वाली है, संभल के रहना। उसी व्यक्ति ने देखा कि उसी खड्डे से तो ब्राह्मण गिर गया। बोला वो ब्राह्मण अपने आप को गिरने से संभाल नहीं कर पा रहा है, वो मुझे क्या बचाएगा। ये चीज़ें 10-5% हो सकती हैं काम में आती हों, लेकिन ये 100% काम में नहीं आती। योग मिल गया तो योग हो गया, किसी का पुण्य योग लग गया तो लग गया, तीर तुक्का भिड़ गया तो भिड़ गया। अब दिन भर में 10 लोग आते हैं, 10 लोगों को बोलते हैं, हाथ देखते ही ओहो तुम्हें यश नहीं मिलता। अब सामने वाले को लगता है कि हाँ भाई मुझे, सबको लगता है कि मैं कितना भी करूं मुझे यश नहीं मिलता। आज कितने भी मेरे पास आए, सभी को ये लगता है कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं, हर कोई अपना ही पलड़ा अपने आप का ऊंचा रखेगा। अब सभी को लगता है कि हाँ भाई तुम करते तो बहुत हो, सबका करते हो, तुम ऐसे लोग हो कि तुम करते इतना हो। कोई भी आओ, ये ब्राह्मण पंडित, ये जो भी कुछ दिखते हैं करते हैं, तुम बहुत करते हो, लेकिन तुम्हें उतना मिलता नहीं है। तुम किसी को अपना खून भी समर्पित कर दो ना, तो वो पानी के भाव समझता है। ये 2-4 रटे रटाए शब्द होते हैं। ओहो ऐसा एक 10 साल पहले कुछ घटना घटी थी, अब 10 साल के पीरियड में कुछ घटना घटी, अब 10 साल के पीरियड में कुछ अच्छी घटना भी घटी होती है और बुरी भी घटी होती है, लेकिन ट्रैक होता है इंसान को वो गुमराह करने का, ट्रैक होता है। अब भोला मानस हाँ घटी थी, हाँ ऐसा हुआ था, हाँ वैसा हुआ था, और मान लेता है। कभी भी किसी भी चक्कर में पड़ना मत, कितने भी दुखी हो इन चक्करों में पड़ के। और आपको बताऊं, लोग हमें भ्रमित करते हैं, हमें भ्रमित करने आते हैं। अरे भाई मैंने कहा मेरा तो कर्म सिद्धांत पर बहुत गहरा विश्वास है, तुम किसको कहीं गलत जगह आ गए भाई। बोले आपके ऊपर आपके यहाँ दर्द है, यहाँ पीड़ा है, आपके ऊपर कुछ करवाया हुआ है, पता ही नहीं चल रहा ना क्यों कुछ करवाया है। मैंने कहा भाई कर्म बीमारी के बढ़कर कुछ नहीं है, दुनिया में कोई किसी का बुरा कर नहीं सकता है। किसी का करवाया कुछ तभी आता है जब कर्म बीमारी है। कर्म बीमारी छूटेगी तो निकलेगी। किस बात को लेकर के तुम गुमराह होते हो। मेरे भीतर का दिया जला है, आप भी अपने भीतर का दिया जलाओ। मिट्टी का होता है वो दीपक, और मिट्टी के दीपक में भी अगर दिया जलाओ तो ज्योति, जैसे स्वर्ण के दीपक में ज्योति जलती है, इसी तरह से मिट्टी का दीपक भी रोशनी देता है। तो कोई जात हो कोई पात हो, बेशक वो नीची जात है, वो चंडाल जात है, लेकिन वो जात भी रोशनी तो सेम दे रही है। अगर भीतर का दिया जलता है तो रोशनी सेम देती है। इसलिए कभी ये मत सोचना कि भी इन चीज़ों के पास जाकर के हमारे कुछ काम और हमारे कुछ समाधान होंगे। कर्म अच्छा करो, ये पुण्य का काम करना है। कुछ अच्छा आप जाते हो कभी कभी ग्रह, इन चीज़ों को पता नहीं कौन सी ग्रह दशा में लगी है ये वो, तो कभी कभी हमने ऐसा सुना है कि वो बोलते हैं बुधवार को इस चीज़ का दान दे देना, उस चीज़ का दान दे देना। वो भी एक दान पुण्य ही बताते हैं कहीं कहीं तो,
क्यों बता रहे हैं? क्योंकि दान देने से अंतराई टूटेगी। कुछ दोगे तो अंतरा, वही कर्म फिलॉसफी है, कुछ दोगे तो अंतराई टूटेगी, अंतराई टूटेगी तो कर्म सीधे होंगे। जिस निमित्त से, जिस सोच से दोगे उस सोच से तुम्हारे पास लौट करके आ जाएगा। वो ये बताते हैं ना। तो मैं कहती हूँ अपने जिन धर्म में कुछ कमी नहीं है तो इधर उधर यज्ञों में, पंडितों में, चक्रों में पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। आकर के साधु संतों को भी लोग भ्रमित करते हैं। मैं तो कहती हूँ अगर कोई संत भ्रमित होता है तो श्रावक उसे समझाए कि महाराज सर जी इन चीजों में कुछ नहीं पड़ा। अपनी आत्मा पे भरोसा रखो, अपने धर्म पे भरोसा रखो, अपने भीतर के कर्म पे भरोसा रखो और शुद्ध भाव से, शुद्ध भावों से जो कर्म करते। सुना होगा श्री कृष्ण का एक उदाहरण आता है कि वो कुछ लोग के दिमाग में एक वो होता है कि गंगा स्नान करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे तो पवित्र हो जाएंगे। सनातन धर्म की तो बहुत ज़्यादा मान्यता है ना कि भी, लेकिन समझदार लोग, ज्ञानी लोग भी ये समझते हैं। पर पांडवों के मन में आया कि हम सभी तीर्थों की यात्रा करते हैं, तीर्थ की यात्रा करने की बहुत चलन चल रहा है, सारे पाप धुल जाएंगे क्योंकि बहुत ज्यादा महाभारत का बड़ा युद्ध हुआ है और सारे पापों को धोना है। श्री कृष्ण के पास आए, चलो तीर्थ की यात्रा करने चलते हैं, गंगा स्नान करते हैं, सारी नदियों का स्नान करते हैं, पाप झड़ जाएंगे, धुल जाएंगे। अब श्री कृष्ण ने कहा, और सम्यक दृष्टि जीव था श्री कृष्ण महाराज, सम्यक दृष्टि थे, वो फालतू के प्रपंचों में पड़े नहीं कभी भी। वो बड़े, उन्होंने कर्म का सिद्धांत दिया। देखो कहते कर्म करते जाओ, कर्म अच्छा करोगे तो अच्छा ही मिलने वाला, फल की चिंता करो मत, नेकी कर दरिया में डाल। इतना सुंदर सिद्धांत, सेम भगवान, सारे भगवान ऐसा ही काम करते हैं। इतना सुंदर सिद्धांत दिया, कर्म सिद्धांत, और कर्म का पाठ गजब का दिया उन्होंने बोला कि भाई मैं तो अभी बिजी हूं राजकाज में, इतने समय से राजकाज सब बंद था तुम्हारे चक्कर में, धर्म युद्ध के चक्कर में सब बंद था, अभी तुम जाओ। बोला नहीं नहीं, तुम्हारे बिना कैसे जा सकते हैं। बोला ये लो मेरा तुम्बा, और इस तुम्बे को तुम प्रतिनिधि समझ करके सोचना कृष्ण को नहला रहे हैं, ले जाना। तुम्बे को लेकर के गए, एकदम याद आता है, पहले स्नान बाद में करना है, पहले कृष्ण के तुम्बे को डुबकी लगाओ। 2-2 बार डुबकी लगाई जा रही है। सब सारे के सारे तीर्थ कर करके 68 तीर्थ करके आए वो। कितने? 68 तीर्थ, सारी नदियां, सारे सब छान मारे कि आए और अपने आप को फील कर रहे हैं। अभी तो हल्के हो गए, इतना ज्यादा हमने क्या किया था, हमने इतना नरसंहार किया था, इतनी मौतें, इतने खून हुए, इतना सब हुआ, अभी हल्का फील हो रहा है, अभी हल्का फील। आ गए, राज दरबार भरा पड़ा है। बोला आओ पांडवों, क्या बात है, बड़े खुश नजर आ रहे हो। बोला हाँ महाराज, सारे दर्द, सारे तकलीफें, सारे बोझ सब हट गए, सब खत्म हो गए। कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं मंद मंद, क्या बात है, वाह वाह। पहुंचे, बेटा चलो मेरा प्रतिनिधि तो लेके आओ। बोला हाँ ये लो, इसको तो 2-2 बार 3-3 बार स्नान करवाए, लेके जाओ। चूरन पीस करके मंगवा लिया और बोला सभी को पुण्य मिलना चाहिए, मैं तो बड़ा दिलदार हूँ। कृष्ण महाराज कहते हैं मेरी दिलदारी देखो, सभी को पुण्य मिलना चाहिए, सबको प्रसाद बांट दो, सभी के पाप धुल जाएंगे, क्योंकि इतनी बार स्नान करवाया। और जैसे ही सबने वो चूरन खाया, थू, क्योंकि तुम्बा तो बड़ा कड़वा, तुम्बा कड़वा होता है, और सबने थू करने लगे। बोला अरे तुम मेरे प्रसाद का अपमान कर रहे हो। बोला अपमान क्या, इतना कड़वा है। पांडवों ने भी थूक दिया, इतना कड़वा। क्यों पांडव पुत्रों, तुमने इसको स्नान नहीं करवाया? तुम जहां जहां हवन किए, तुमने जहां जहां क्रियाएं की, तुमने कुछ नहीं करवाया। बोला अरे ये तो सबसे पहले आगे था। हाँ सबसे पहले आगे था, हमने एक बार किया, इसको 2-2 बार करवाया, तो फिर इसकी कड़वाहट क्यों नहीं मिटी? बोला ये कड़वाहट कैसे मिटेगी, अंदर की कड़वाहट कैसे मिट जाएगी? जैसे तुम्हारे अंदर के पाप धुल जाएंगे, ऐसे अंदर की कड़वाहट मिट जाएगी। तुम भी तो नहा धो करके अपने आप को कहते हो। सनातन धर्म की बहुत मान्यता है कि जितना स्वच्छ रहोगे, जितना साफ रहोगे, नहा धोकर ही पूजा पाठ करना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। आपके भीतर में परमात्मा तो यही विराजमान है। आंखें बंद की, मस्तक झुकाया, पूरे मंदिर के दर्शन हो गए। यहीं पर मन चंगा कठौती में गंगा, ये खुद रेदास जी ने साबित करके दिखाया। जहां पर जूते धोए जाते थे वहां पर गंगा बहने लग जाती थी। मन चंगा तो इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने कहा, ये कोई बनावटी बातें नहीं कही जा रही है। आपको अच्छा ऐसा हो तो
इतना स्नान किया, इतने यज्ञ किया, इतना कुछ किया, इतने बड़े बड़े, तो मतलब हमें को हमारा कुछ नहीं। बोला इसका, ये तो जीव का एक इंद्रिय जीव क्यों नहीं साफ हुआ, तुम तो पंचेंद्रिय जीव थे। तो उनके मन में बोलोगे बात तो बड़ी सत्य लग रही है। बस लग गई बात, दीक्षा ले ली, लग गई बात और दीक्षा ले ली और मोक्ष गए, पांडव मोक्ष गए। कैसी महान आत्मा थी श्री कृष्ण की, जिसके निमित्त से हजारों लोग मोक्ष गए और इतनी सुंदर शिक्षा दी। मैं आपको कहती हूँ रास्ता, स्टार्टिंग में जो शंख मुनि को उस ब्राह्मण पुत्र ने रास्ता बताया, वो रास्ता आप कैसा बताते हो? आग का बताते हो या फूलों का बताते हो? कांटों का बताते हो या फूलों का बताते हो? श्री कृष्ण चाह करके भी दीक्षा नहीं ले पाते, लेकिन रास्ता फूलों का बताया दुनिया को, रास्ता तारने का बताया, रास्ता अच्छा बताया। बस आपके रास्ते अच्छे हो जाए तो जिंदगी का रूपांतरण हो जाएगा। और वही रास्ता हरिकेशी बल ने उन ब्राह्मणों को बताया और पूरी तरह से कि ये स्नान, ये वो कर्मों की निर्जरा नहीं करते। अगर ये सब चीज़ें कर्मों की निर्जरा करते तो जितने भी नदी नालों में रहने वाले मगरमच्छ है, जितने भी नदियों में रहने वाले जीव जंतु है, वो पहले पार होते। वो क्यों त्रिंच गति में घूम रहे हैं? उनका तो सिद्ध गति हो जानी चाहिए थी। उन्हें समझ आता है जिंदगी में हमेशा आत्मा को नदी बनाओ। अगर आपको कभी भी डुबकी लगानी है तो फील करो कि ये आत्मा मेरी नदी है, उसमें संयम का पानी भरो, संयम, मर्यादाएं, बहुत सी धर्म की बातें वो भरो और सदाचार और शील के उसमें किनारे बनो, उसमें सत्य का प्रभाव डालो, उसमें उठने वाली जो लहरें हैं वो धर्म की लहरें उठें। ये सारी बातें जब जीवन में समझ आएगी, वहीं पर नदी है, वहीं पर तीर्थ है, वहीं पर यज्ञ है, सब यही है। आत्मा में ही सब कुछ है। आत्मा ही वैतरण्य नदी है, आत्मा ही गंगा नदी है, आत्मा ही सब कुछ है। तो भगवान ने कहा अपनी आत्मा का चिंतन करो। शुद्ध आत्मा, भीतर की से की हुई शुद्ध आत्मा अपनी आत्मा का उत्थान और कल्याण कर सकती है, वो सिद्धत्व को प्राप्त कर सकती है, वो अपनी आत्मा को परमात्मा के रास्ते पर चला सकती है और परमात्मा बन सकती है। तो ये 12वां अध्याय ये बाहर के प्रपंचों से दूर रहने के लिए हमें संदेश देता है कि जितना ज़्यादा ये बाहर के प्रपंचों से दूर रहोगे, जितना ज़्यादा दान पुण्य धर्म के काम करोगे, उतना ज़्यादा अच्छा है। ये बाहर की चीज़ों में मत उलझो। ये सम्यक दृष्टि बनने के बड़े सुंदर रास्ते हैं, जो श्री कृष्ण हो या भगवान बुद्ध हो या भगवान महावीर हो या हरिकेशी बल हो, सभी ने यही कहा और हम भी आपको यही कहते हैं कि अपने आप को भ्रमित करके मत जियो। जितना सुलझा कर जियो, जितना पॉजिटिविटी लेकर के जियो, मत सोचो नेगेटिव, कुछ कर दिया, कुछ हो गया, नज़र लग गई, किसी ने काम बांध दिया, किसी ने बिजनेस बांध दिया। बड़े बड़े प्रश्न आते हैं मेरे पास, महाराज जी लगता है बिजनेस बांध दिया है। अरे भाई, दुनिया की कोई ताकत तुम्हारा बिजनेस बांध नहीं सकती। तुम्हें तुम्हारे नसीब में जितना मिलना है उतना, तुम अगर 2 घंटा भी दुकान खोला ना, तुम्हें मिल जाएगा। 1 मिनट में पता नहीं चलेगा कि कब कहाँ कैसे कैसे जो नसीब में है। और कभी कभी पूरा दिन भी बैठे रहो, उतनी इनकम नहीं होती है, और कभी 3-4 घंटे में भी इतनी इनकम हो जाती है। ये सब नसीब और कर्मों का खेल है। तो इसलिए इन चीज़ों पे मत उलझना, नहीं तो आपकी नेगेटिविटी आपको मार देगी। आपकी नेगेटिविटी आपको मार देती है। आप पॉजिटिव रहिए हर चीज़ में, हर रिश्तों में लोग बोलते हैं लगता है पति के ऊपर कुछ वशीकरण मंत्र करवा दिया है किसी ने, ये तो मेरा सुनता ही नहीं है, पूरे माँ का हो गया है। हाँ, वशीकरण, ये सोचने की बात है। विचार करो, ये कर्म सिद्धांत पर जितना भरोसा करोगे, ये बड़ा गजब का सिद्धांत है। और इस सिद्धांत को अपने जीवन में लेकर आओगे, ये जन्म और अगला जन्म सुखी सुखी होते चले जाओगे। और जैसे हरिकेशी बल मुनि को ज्ञात होता है और उसके बाद उसका जीवन पूरी तरह से बदल जाता है, उसके भीतर में क्षमापना का भाव जागता है और उसका जीवन साधना से इतना तप्त हो जाता है, अपनी आत्मा की शुद्धि कर लेता है और फिर आकर के शास्त्र और आगम के पन्नों पर खड़ा हो जाता है। ऐसा ही जीवन हमें भी बनाना है, अपनी आत्मा का कल्याण करना है। इन्हीं सद्भाव से आपके भीतर बैठे परमात्मा तत्व को नमन करती हूँ। आपने मुझे सुना, जिन वाणी को सुना, आपका आभार है।